हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन व्यू। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट जो संख्या है 26, उसी की 51 से लेकर के 100 तक। फ्रेंड, मैंने 1 से लेकर के 50 तक प्रैक्टिस सेट आपको करवाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और अंत में, वीडियो के अंत में भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, उस पर भी क्लिक करके 1 से लेकर के 50 तक देख सकते हैं। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि बिहार दरोगा से जितने भी सारे प्रैक्टिस सेट हैं, नोटिफिकेशन है, वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अगर आपको इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक चाहिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल का, उससे जुड़िए और पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। फ्रेंड, अगर आप बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, और उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाइए और बीपीएससी का भी प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो फ्रेंड, आइए करते हैं आज की शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। तो पर्णहरित की भूमिका है तो प्रकाश का अवशोषण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का अवशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित किया गया? तो यह पारित किया गया है लॉर्ड कर्जन के काल में। 1899 में लॉर्ड कर्जन ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा का भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1901 में कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो फ्रेंड, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन जो हुआ वो 1951 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1951 ईस्वी में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची का संबंध भूमि सुधार से है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1951। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के तहत पुरस्कार राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 10 लाख रुपए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज की संस्तुति निम्न के द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा? तो फ्रेंड, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। फ्रेंड, ये कुछ मैथ्स के क्वेश्चन है, टोटल 4 से 5 मैथ्स के क्वेश्चन है, जिसे आप पीडीएफ के द्वारा सॉल्व कीजिएगा। इसमें मैं करूँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, आपको वहाँ आंसर भी प्रोवाइड किया हुआ रहेगा, आप वहाँ से मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की सीटों की बात की जा रही है, तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा कि 16 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा बाजार मनी मार्केट के अंतर्गत आता है। तो यह आता है अल्पकालीन कोष के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस देश ने राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2020 का मुख्य अतिथि बनाया गया है? तो फ्रेंड इसका सही आंसर है ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वशिष्ठ नारायण सिंह का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो फ्रेंड, वह थे एक गणितज्ञ थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि नरेंद्र मोदी द्वारा मालदीव को भारत में निर्मित कौन सा तटरक्षक जहाज उपहार स्वरूप दिया गया है? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कामयाब। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कामयाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लुक को दिया गया है, ये किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं? तो इसका सही आंसर है येल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है कौन सा वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दर के बीच संबंध को बताता है? तो इसका सही आंसर है फिलिप्स वर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आर्थिक क्रियाकलापों में अल्पकालिक संकुचन एवं विस्तार को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं व्यवसाय चक्र, बिजनेस साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई द्वारा सीआरआर कम करने से क्या होगा? तो इसे कम करने से होगा फ्रेंड कि ऋण सृजन बढ़ेगा। ठीक है, इंक्रीज क्रेडिट क्रिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, तो इनमें से
इसका सही आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। ठीक है, संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य जेबी कृपलानी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा सीटों का आवंटन दिया गया है, तो यह दिया गया है चौथी अनुसूची। नेक्स्ट है कि कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो फ्रेंड इसमें से अनुच्छेद जो 29 है, सॉरी, इसमें से सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड कि 15, 19 और 29, ये सभी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लाल सेना का गठन निम्नांकित में से किसके द्वारा किया गया था, तो लाल सेना का गठन किया गया था ट्रॉट्स्की के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है इसकी पहचान करना है फ्रेंड। तो सबसे पहले देखेंगे रक्तलप्तता जिसे एनीमिया कहते हैं, लौह तत्व का निम्न अंतर्ग्रहण, ये तो सही सुमेलित है। क्वासिक्योर जो कि निम्न प्रोटीन के कमी से कारण क्वासिक्योर नामक बीमारी होती है, ये भी सही सुमेलित दिया हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट, जनन क्षमता की कमी विटामिन ए की कमी से होता है, ये भी सही सुमेलित किया हुआ है। स्कर्बी फ्रेंड, स्कर्बी जो विटामिन 2 दिया हुआ है ये गलत है। ठीक है, स्कर्बी जो होता है वो विटामिन B2 के द्वारा नहीं, विटामिन सी के कमी के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किस व्यक्ति ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी थी, तो फ्रेंड जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सी प्रजाति अकशेरुकी जंतुओं में नहीं आती है, तो फ्रेंड इसमें से सरीसृप और उभयचर ये अकशेरुकी जंतुओं में नहीं आती है। मोलास्का और एनेलिडा इस श्रेणी के अंतर्गत आती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में बाल विवाह, भ्रूण हत्या, डायन बताकर महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए उठो सहेली अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय या कार्यालय या निगम के द्वारा किया गया है, तो वह है राज्य महिला विकास निगम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूका विद्रोह कहाँ हुआ था, तो कूका विद्रोह हुआ था पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है, तो फ्रेंड ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग होती है लेकिन प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ होती है, ये कथन सही है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन था, तो फ्रेंड इसमें से जीसी हेल्टन भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे बिना ताज का बादशाह कहा जाता है, तो बिना ताज का बादशाह कहा जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी को। नेक्स्ट है कि दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है, तो फ्रेंड यह है गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य निम्नांकित में से कौन है, तो फ्रेंड यस का सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो चांदी की उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, तो यह है राजस्थान प्रथम स्थान पर है इसमें से। नेक्स्ट है कि कौन से समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है, तो थैलिडोफाइटा के समूह को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी थैलिडोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है, तो फ्रेंड इसमें से सही आंसर हो जाएगा कि मानव रक्त का आकार, मानव हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी जितना है, ये सत्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो यह है नागपुर में। नेक्स्ट है कि किस भारतीय राज्य को ऑर्किड स्टेट कहा जाता है, ऑर्किड स्टेट कहा जाता है तो अरुणाचल प्रदेश को ऑर्किड स्टेट की संज्ञा दी गई है, तो ऑर्किड अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों के द्वारा किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो
तो फ्रेंड इसमें से लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तर लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? तो फ्रेंड यह स्थित है सॉल्सेट द्वीप पर। नेक्स्ट है कि माइंड मास्टर पुस्तक किस खिलाड़ी द्वारा लिखी गई है? तो माइंड मास्टर तो विश्वनाथन आनंद, जो कि शतरंज के ग्रैंड मास्टर भी हैं, माइंड मास्टर भी हैं। नेक्स्ट है कि 2022 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल में किस खेल को हटाने के कारण भारत ने विरोध किया है? तो फ्रेंड निशानेबाजी को हटाने के कारण भारत ने इसका पुरजोर विरोध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंबई नागरपुर एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर किया गया है? तो फ्रेंड इसका सही आंसर है कि बाल ठाकरे के नाम पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूएन ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया है? तो 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसे नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड सुनील शेट्टी जी को इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो फ्रेंड यह था इसका आज का आखिरी क्वेश्चन। इसमें से कुछ मिसप्रिंट हुआ है 97 से लेकर 100 तक। फ्रेंड उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड यह था आज का आखिरी क्वेश्चन। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। स्क्रीन पे आपको एक गोल सा बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साइड में आपको प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप बिहार दरोगा से जितने भी सारे प्रैक्टिस सेट है वो सारे एक जगह देख सकते हैं। और सबसे ऊपर में आपको जो दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके 1 से लेकर के 50 तक प्रैक्टिस सेट जो है वो आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।